जब हम मौलाना अबुल कलाम आजाद की कहानी सुनते हैं तो जहन में एक अजीम मुफक्किर और हुर्रियत पसंद रहनुमा का सफर आता है। उनका सियासी सफर उस वक्त नई करवट लेता है जब अल हिलाल पर पाबंदी लगती है। ये लम्हा बेहद सख्त था, मगर वो नहीं रुके। उन्होंने समझ लिया कि कलम काफी नहीं, अब अमली मैदान में आना होगा। सन 1916 ईस्वी में जब वो महात्मा गांधी से मिले तो ये मुलाकात एक तारीख साज लम्हा बन गई। दो बड़े जहन, दो अजीम शख्सियात एक मुश्तरका ख्वाब के साथ खड़ी हुई। गांधी जी की हिकमत उन्हें नई सिमत देती थी और फिर वो कांग्रेस के जलसों में भरपूर किरदार अदा करना शुरू करते हैं। मौलाना आजाद की तकारीर में वो हरारत थी जो दिलों को जगा देती थी। वो कुरान की रोशनी में एक ऐसा पैगाम देते थे जिसका मकसद सिर्फ एक था, इत्तेहाद। कहते थे कि कौमें ख्वाब देखें तो जिंदा रहती हैं, ख्वाब न हो तो दिलों में हरारत नहीं रहती। 1920 की अदम ताउन तहरीक में वो पूरे मुल्क में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि गुलामी इंसान की फितरत नहीं बल्कि आजादी पैदाइशी हक है। उनकी आंखों की चमक सुनने वालों के दिलों में उम्मीद भरती है। गुबारे खातिर में लिखते हैं, जिंदगी की सच्चाइयां हमेशा तन्हाई में अपना चेहरा दिखाती है, मजमा के शोर में हकीकत की आवाज दब जाती है, मगर तन्हाई में वो दिल के दरवाजे पर दस्तक देती है। इसी दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल की कैद उनके हौसलों को पस्त न कर पाई। हर गिरफ्तारी उन्हें और मजबूत कर देती थी। कहते थे कि आजादी कोई लफ्ज नहीं, यह एहसास है, वो एहसास जो हर कौम को उस वक्त मिलता है जब वो अपनी जंजीरें अपने हाथों से तोड़ने का फैसला करती है। मौलाना आजाद के नजदीक सियासत एक मुकद्दस फरीजा थी। यह महज इख्तियार नहीं बल्कि कौम की तरबियत और तरक्की का जामिन थी। वजीर तालीम के तौर पर उन्होंने तालीमी निजाम को नई रोशनी दी और मुल्क के नौजवानों को मुस्तकबिल की नई सिमत। मौलाना आजाद की जिंदगी ये सिखाती है कि बातें काफी नहीं होती, जज्बा और अमल ही असल ताकत है। उनका सफर एक रोशन मिसाल है कि अगर दिल में कौम की मोहब्बत हो तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। ये कहानी सियासत से बढ़कर हौसले की, कुर्बानी और उम्मीद की कहानी है। ये वो सबक है जो हर दौर में सही और सच साबित होता है।